ये कहानी एक यतीम लड़के इलियास की है, लेकिन आखिरकार अपनी नेकी और हिम्मत से एक नई जिंदगी हासिल कर लेता है। एक कमसिन यतीम लड़का इलियास फटे पुराने और बड़े साइज के कपड़ों में मलबूस सर्दी में कपकपा रहा है। इसका चेहरा मिट्टी से भरा है और इसका कमजोर जिस्म भूख की अलामत जाहिर कर रहा है। वो एक अजीम अलशान हवेली के सह में खड़ा है, हाथ में पानी की एक भारी बाल्टी उठाए हुए। इसके पीछे हवेली की ऊंची पथरीली दीवारें सर्द और बेरहम नजर आती हैं। बर्फ के गाले आहिस्ता आहिस्ता इसके गिर्द गिर रहे हैं। ग्रीगर, जो एक अमीर लेकिन जालिम ताजिर है, एक शानदार हाल में खड़ा है जहां सोने के झूमर और कीमती कालीन बिछे हुए हैं। वो दरमियानी उम्र का सख्त मिजाज आदमी है, तेज नजरों और फर के मलबूस में मलबूस। एक हाथ में सुनहरी प्याला थामे वो गुस्से से इलियास को डांट रहा है, जो नजरें झुकाए खामोश खड़ा है। पस मंजर में उम्दा लिबास पहने खुद्दाम चल फिर रहे हैं। इलियास एक वसीओ अरीज खाने के हाल के पथरीले फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा है। इसके हाथ सुर्ख और जख्मी हो चुके हैं। करीब ही ग्रीगर और उसके मेहमान एक लंबी मेज पर बैठे जियाफत कर रहे हैं, जहां भुना हुआ गोश्त और ताज़ा रोटियां भरी हुई हैं, जबकि इलियास के पास बस सूखी रोटी के चंद टुकड़े और पानी रखा है। झिलमिलाते मोमबत्तियों की रोशनी इस ऐशो इशरत को उजागर कर रही है, जो इलियास की तल्ख हकीकत से यकसर मुख्तलिफ है। रात के वक्त इलियास एक तारीक गोदाम में तिनके के बिस्तर पर सिमटा हुआ है। सर्द हुआ चल रही है और उसकी सांसें हुआ में धुंधला धुंधला नजर आ रही है। इस पर एक पतला बोसीदा कंबल बमुश्किल लिपटा हुआ है। इसके अर्द गिर्द लकड़ी के बैरल और अनाज की बोरियां रखी हैं। एक टूटी हुई दरवाजे की दर्ज से चांदनी की एक हल्की सी किरण अंदर दाखिल हो रही है, जो इसके थके हारे अफसुर्दा चेहरे को रोशन कर रही है। इलियास एक दरवाजे के पीछे छपकर चुपके से ग्रीगर और उसके मेहमानों की बातें सुन रहा है। वो सब एक शानदार शमा रोशन मुतालागाह में बैठे हैं। ग्रीगर एक नफीस कुर्सी पर बैठा मक्कारी से एक छुपे हुए खजाने का जिक्र कर रहा है, जो हवेली के तहखाने में दफन है। जलती हुई आग की रोशनी इसके चेहरे पर लालच के साये डाल रही है। आधी रात के वक्त इलियास एक तन पथरीली सीढ़ी से नीचे उतर रहा है, हाथ में एक छोटा सा मोमबत्ती का चिराग पकड़े हुए। मध्यम रोशनी से गर्द आलूद शेल्फ और जाले दिखाई दे रहे हैं। वो खौफजदा नजरों से अर्द गिर्द देख रहा है, जैसे किसी के अचानक आने का अंदेशा हो। इलियास तहखाने की दीवार में एक ढीली ईंट के सामने घुटनों के बिल बैठा है। उसकी उंगलियां उसे हटाने की कोशिश कर रही हैं। ईंट हटते ही एक छोटा सा लकड़ी का संदूक जाहिर होता है। वो हैरत से अपनी आंखें फैला लेता है और जैसे ही वो ढक्कन उठाता है, इसके अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के और जवाहरात नजर आते हैं। खजाने की सुनहरी रोशनी इसकी दंग आंखों में झलक रही है। इलियास एहतियात से सिर्फ चंद सोने के सिक्के उठाता है और उन्हें एक छोटी सी कपड़े की थैली में डालकर सीना बंद कर देता है। फिर वो संदूक को दोबारा बंद करके ईंट को अपनी जगह पर लगा देता है, ताकि कोई उसे महसूस न करे। वो पीछे मुड़कर देखता है। इसका दिल तेज धड़क रहा है, जैसे कोई अंधेरे में छुपा उसे देख रहा हो। इलियास एक पुरानी चादर में लिपटा बर्फानी गलियों में दौड़ रहा है। रात तारों से जगमगा रही है। पीछे इसके कदमों के निशान बर्फ पर सख्त हो रहे हैं। इसके चेहरे पर खौफ और उम्मीद दोनों के आसार नुमायां हैं। दूर कहीं ग्रीगर की हवेली का धुंधला साया अंधेरे में गुम हो रहा है। इलियास एक नए शहर के हलचल भरी बाजार में दाखिल होता है। वो हैरत से खाने के स्टॉल्स और गर्म खुशबूदार बेकरियों को देखता है। सड़कों पर ताजिर, खेलते हुए बच्चे और बातें करते लोग हैं। पहली बार वो खुद को आजाद महसूस करता है। वो अपनी छोटी थैली को मजबूती से थामे हुए है, एक नए आगाज की उम्मीद लिए हुए। इलियास एक मेहरबान बूढ़े दर्जी की दुकान के सामने खड़ा है, एक सादा मगर गर्म कोट पहनकर देख रहा है। इसके गाल अब ज्यादा सेहतमंद लग रहे हैं। करीब ही एक नानबाई से ताज़ा रोटी का एक टुकड़ा थमा रहा है, जिसमें से भाप उठ रही है। शहर जिंदगी से भरपूर है, जहां मोहब्बत और मेहरबानी आम है। इलियास, जो अब साफ सुथरा और खुशहाल नजर आता है,
ایک بینچ پر بیٹھے غریب بچوں میں گرم روٹی بانٹ رہا ہے۔ بچوں کے چہرے شکرگزاری سے جگمگا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بیکری ہے جس کے لکڑی کے سائن بورڈ پر لکھا ہے الیاس کی بیکری۔ سورج کی کرنیں چمک رہی ہیں، ایک نئے اور روشن مستقبل کی علامت بن کر۔ دوسری طرف گریگر، جو اب بوڑھا اور بدحال ہو چکا ہے، ایک شکستہ عمارت کے زینے پر بیٹھا ہے۔ اس کے قیمتی کپڑے اب پرانے اور میلے ہو چکے ہیں اور اس کا چہرہ پچھتاوے سے بھرا ہے۔ لوگ اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں مگر کوئی اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ برف کے گالے اس کے گرد گر رہے ہیں، اس کی تنہائی کی عکاسی کرتے ہوئے۔